शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की विचारधारा से संबंध रखने वाले लोग भारी बहुमत के साथ विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने राज्य की जनता के साथ जो वायदे किए थे उन पर वो खरी नहीं उतर पाई है और इन सब बातों का आंकलन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चाहे प्रदेश में हवाई अड्डों की बात हो या फिर नेशनल हाईवेज, कोई भी कार्य शुरू नहीं हो पा रहा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, वहीं नशाखोरी की समस्या भी बढ़ी है। ऐसे में राज्य की जनता इन सब बातों को देख रही है, जिसका जवाब जनता पंचायती राज संस्थाओं और आगामी विधानसभा चुनाव में देगी। अभी तो पंचायतों के और जो 3 टायर चुनाव है वो चले हुए हैं। इसमें ज़िला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उसमें जो कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं वो जीत कर आएंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 3 साल में प्रदेश में जयराम ठाकुर जी की सरकार रही है और ख़ास रूप से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे जो विकास की बड़ी बड़ी बातें वर्तमान सरकार द्वारा कही गई थी, मैं समझता हूँ कि उसमें से ज़मीन स्तर पर 20% भी जो है वो उतर कर नहीं आई है। मैंने पिछले कल भी ये बात कही कि चाहे रोज़गार है, प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। युवाओं से संबंधित नशाखोरी प्रदेश में चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और प्रदेश में नेशनल हाईवे की बात करी जा रही थी, कनेक्टिविटी की बात करी जा रही थी। आज 69 नेशनल हाईवेों पे अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म से जोड़कर उसे देखा जाता है। अभी तक जो है 3 एयरपोर्ट की बात की गई थी, मंडी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात की गई थी, उसमें अभी तक कोई कार्य हमको नज़र नहीं आया है। तो निश्चित तौर से ये सब चीज़ें जो है आने वाले समय में प्रदेश की जनता इसका आंकलन करेगी। हालांकि हम इस चीज़ को जानते हैं कि जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो केवल पार्टी सिंबल पे या पार्टी आइडियोलॉजी पे नहीं होते हैं। उसमें जो है बिना इसके पार्टी सिंबल के ये चुनाव होते हैं, मगर एक आइडियोलॉजी, एक सोच इसमें ज़रूर जो है वो क्षेत्र में झलकती है, जिले के विकास में झलकती है, विधानसभा के विकास में झलकती है और निश्चित तौर से उसके अच्छे और जो है अच्छे रिजल्ट निकल कर आएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जहाँ तक अभी नगर पालिका के और नगर परिषद के जो चुनाव के परिणाम निकल कर आ रहे हैं, उसमें कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो जीत कर आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसके साथ साथ जिस तरीके से ये ओछे बयान और जिस तरीके से राजनीति से प्रेरित बयान जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च और आला अधिकारी और सरकार में बैठे मंत्री दे रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से चुने हुए जो नुमाइंदे अभी नए आ रहे हैं, जो कांग्रेस के विचारधारा के भी है, जिनके परिवार हमेशा से कांग्रेस के रहे हैं, उनको जबरन जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रत्याशी और उन्हें जो है इलेक्टेड जो व्यक्ति है उन्हें जबरन उस पे उनको जो है अपनाने की कोशिश करी जा रही है। कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे उन उम्मीदवारों के कोई परिवार के लोग जो कोई सरकारी कर्मचारी है या सरकार से संबंधित है, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने प्रत्याशी को जो है भाजपा की झोली में लेकर आएं। मैं समझता हूं कि ये एक राजनीति के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। सरकार को अपनी पावर्स का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जहां पर भी सरकार इस तरीके की हस्तक्षेप करती है, मैं समझता हूं कि वो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या जो है वो करी जा रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस रोल में कोई नई नहीं है। ये प्रदेश और देश भर में हमने समय समय पर देखा है कि सरकारों को गिराने में, विधायकों को खरीदने में
उनको इधर उधर ले जाने में ये एक पुराना हथकंडा भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर रहा है। मगर हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की ओछी राजनीति जो निचले स्तर पे करी जा रही है, ये एक शुभ संकेत प्रदेश के लिए नहीं है। इसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश का और क्षेत्र का जो है भला वो नहीं हो सकता है। हिम दर्शन टीवी नेटवर्क के लिए देव के साथ दिनेश पटियाल की रिपोर्ट।